आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, शिक्षा में सबसे ज्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। दोबारा से सुविचार सुनिए। शिक्षा में सबसे ज्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। तो बेटा आप समझ ही गए होंगे कि शिक्षा हमारे लिए कितनी अनिवार्य हो गई है और हमें पढ़ना भी चाहिए अपने भविष्य को बनाने के लिए। तो आगे बेटा आज हम अपना संशोधन कार्य हिंदी रीडर वसंत भाग 2 का पाठ 7 करेंगे। पाठ 7 का जो शीर्षक है पापा खो गए, ये एक नाटक है। इसके लेखक है विजय तेंदुलकर। तो बेटा इसमें ये पहले आपने पढ़ा भी है और सार भी मैंने समझाया है। इसमें थोड़ा सा मैं बता देती हूँ क्या क्या होता है इसमें कुछ पात्र होते हैं जो कि पेड़ होता है, खंबा होता है, लेटर बॉक्स होता है जो लाल रंग का होता है, जिसे हम लाल ताऊ कहकर भी इस कहानी में या इस नाटक में पुकारा गया है। और कौवा होता है जो सबको सूचना देता है, उड़ उड़ कर हर किसकी सूचना देता है कि वो एक लड़की को किडनैप करके ले आता है, उसकी सूचना देता है। और एक इसमें आदमी होता है और एक उसकी तस्वीर लगी होती है नाचने वाली लड़की की। तो इस तरह से इस पाठ में ये सब पात्र होते हैं। तो इस पाठ में बेटा खंबा और पेड़ आपस में बात करते रहते हैं। पहले तो वो एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, लेकिन क्या है कि जब पेड़ उसको बोलता है तो वो पहले तो खंबा उसकी तरफ देखता है, घूरता है, वो बोलता नहीं है। तो फिर बाद में धीरे धीरे उनकी आपस में बात हो जाती है। तो वो कहता है कि दिन तो जैसे तैसे करके निकल जाता है, लेकिन रात जो होती है वो बहुत ही सुनसान होती है, वो इतनी अंधेरी होती है तो वो जल्दी से नहीं निकलती है। तो क्या होता है कि एक बार बहुत तेज आंधी या तूफान आ जाता है जिससे कि पेड़ गिरने को हो जाता है। ठीक है, सॉरी, खंबा पेड़ के ऊपर गिर जाता है। तो दोनों में दोस्ती भी हो जाती है, पेड़ और खंबे में। तो इस तरह से वो दोस्ती होती है तो वो बहुत सारी बातें भी करते हैं। तो जैसे ही एक लड़की को किडनैप करके एक लेकर आता है तो वो उस पेड़ के सहारे वो सोई हुई होती है, वो पेड़ के सहारे उसको बैठाकर वो ज्यादा भूख लगी होती है, वो खाने के लिए इधर उधर जाता है। और जब तक वो आता है, जब तक उन सभी को पता चल जाता है और वो उस लड़की को छुपा लेते हैं। पेड़ थोड़ा सा ऐसे तिरछा हो जाता है और उसको छुपा लेते हैं लड़की को। तो इस तरह से इस पाठ में और भी बहुत सारे मतलब ये नाटक में अगर आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा इंटरेस्टेड है, अच्छा आपको लगेगा भी। और मैंने पहले भी जो सार बताया था उसको भी आप सुनिए तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर बता देती हूँ बेटा। इसके साथ ही मैं एक आपको जो हमारा पाठ 8 है, श्याम एक किसान, एक छोटी सी कविता है जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उसमें हिमालय पर्वत का वर्णन किया गया है। जब सूर्य छिपता है, सर्दियों का टाइम है, जब सूर्य छिपता है तो ऐसे लगता है जैसे कि हिमालय ने आसमान रूपी साफा पहन रखा है। जैसे कि किसान एक मोटी सी पगड़ी बांधकर बैठा होता है अपने खेत में, तो ऐसे चिलम भर के बैठा होता है, तो ऐसे प्रतीत होता है। तो इस कविता में तो इसका वर्णन है। हिमालय पर्वत का वर्णन किया हुआ है कि जब सूर्य छिपता है तो कैसा प्रतीत होता है, ये सब बताया है उसमें। और जो उसके नदी जो निकलती है उसके नीचे से, तो वो ऐसे प्रतीत होती है जैसे कि किसान ने अपने पैरों पर चादर डाल रखी है। तो ये तो हमारी कविता का वर्णन है। उसमें एक ही प्रश्न हमारा इम्पोर्टेंट है बेटा, महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको लिख कर दूंगी तो उसको याद कर लेना। ज्यादा वो बड़ा भी नहीं, हमारी छोटी सी कविता है। तो दोनों को ही मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि इसमें क्या क्या है दोनों चैप्टरों में। तो इसके पाठ 7 के पापा खो गए, इसके कुछ प्रश्न उत्तर बता देती हूँ मैं आपको, देखिए समझिए कि नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों। तो नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों। देखिए नाटक में हमें सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगा। कौन लगा? कौवा लगा। क्यों लगा? क्योंकि वह उड़ उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी दे रहा था, और यदि कोए से सूझबूझ से काम न लिया होता तो आसपास के तत्व अर्थात दुष्ट व्यक्ति के हाथों से बच्ची को बचा पाना असंभव था। ठीक है बेटा, असंभव होता। तो
तो ये वही है कि एक बच्ची का किडनैप हो जाता है, वो बच्ची बहुत ही छोटी होती है, उसे अपने घर का पता भी नहीं होता है, यहाँ तक कि उसको अपनी गली का भी पता नहीं होता है, और उस लड़की को अपने वो सभी पात्र मिलकर कैसे पहुंचाते हैं कि वो एक लेटर बॉक्स से कहते हैं, लेटर बॉक्स उस पेज पर लिखकर वो उस पे लगा देता है कि लड़की खो गई है, इस तरह से उनको उसके घर तक पहुंचाते हैं। तो इसमें इसी के बारे में बताया गया है कि नाटक में हमें सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगा, क्योंकि वह उड़ उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी दे रहा था, और यदि कौवे से सूझबूझ से काम न लिया होता तो आसपास के तत्व मतलब अर्थात से लिया गया कि दुष्ट व्यक्ति के हाथों से बच्ची को बचा पाना असंभव होता। दूसरा देखिए, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई। तो अचानक एक दिन आंधी, तीव्र मतलब तेज आंधी व तूफान के कारण खंबा उखड़ गया। ठीक है बेटा, खंबा उखड़ गया। शायद मैंने आपको ये बोला था कि पेड़ उखड़ गया, लेकिन खंबा उखड़ा था। सॉरी, मैंने अभी जो बोला था, मैंने खंबा की बजाय पेड़ बताया था आपको। तो वहां पे खंबा उखड़ा था, और खंबा ने किसका सहारा लिया था? पेड़ का सहारा लिया था, और पास उगे पेड़ पर जा गिरा। पेड़ ने स्वयं जख्मी होकर, जब खंबा पेड़ के ऊपर गिरेगा तो जख्मी तो होगा, उसकी टहनियां तो टूटेगी, ये तो आपको पता ही है, होकर खंबे को सहारा दिए रखा। फिर भी उसने खंबे को सहारा दिए रखा, और पेड़ की इस उदारता गिरने से खंबे का गर्व चूर हो गया, और उसने पेड़ से दोस्ती कर ली। तो दोस्ती कैसे हुई पता चल गया बेटा। एक बार दोबारा से देखिए कि अचानक एक दिन तीव्र आंधी व तूफान के कारण खंबा उखड़ गया, और पास उगे पेड़ पर जा गिरा। पेड़ ने स्वयं जख्मी होकर खंबे को सहारा दिए रखा। पेड़ की इस उदारता से खंबे का गर्व चूर हो गया, और उसने पेड़ से दोस्ती कर ली। तो आगे देखिए प्रश्न नंबर 3 में कि लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। तो लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? उत्तर देखिए, लेटर बॉक्स लाल रंग का था, अत्यंत पुराना होने के कारण कहानी में उसे ताऊ तथा लाल रंग होने के कारण लाल ताऊ कहकर पुकारा गया है। हाँ तो बेटा एक बार दोबारा से देखिए प्रश्न नंबर 3 कि लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। तो देखिए उत्तर में लेटर बॉक्स लाल रंग का था, अत्यंत पुराना होने के कारण कहानी में उसे ताऊ तथा लाल रंग होने के कारण लाल ताऊ कहकर पुकारा गया है। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो उत्तर में देखिए, वास्तव में वह बालिका अत्यंत छोटी थी। क्या है कि वास्तव में वह बालिका या लड़की अत्यंत मतलब बहुत ही छोटी थी। वह अपने घर का पता तो क्या गली तक नहीं जानती थी, उसे अपने पापा का नाम भी याद नहीं था। यही कारण था कि सभी पात्र मिलकर भी उसे उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो ये बेटा हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे पाठ 7 के। पाठ 1 का भी हमारे एक ही है, दोनों पाठ आपको अच्छे से तैयार करना है, मैं लिख कर दूंगी आपको। फिर अपना ग्रामर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेटा अब टाइम भी नहीं है, आपके एग्जाम भी पास नहीं है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। धन्यवाद।